और उसके सिर पर छुरा। ऐसा तो नहीं है कि स्वर्ग से उतरा है, कोई है क्या? सबके पास माँ है, कई लोगों की माँ चली गई होगी। तो यहाँ पर भी एक बच्चे का जन्म का भविष्यवाणी हुआ जो शिमशोन नाम का था। हालेलुया। स्वर्गदूत उसकी माँ को मनाए की पत्नी को दर्शन दिया, बोला कि देख तू एक पुत्र को जनेगी, बांझ होने के कारण से तेरे कोख में बच्चे नहीं जन्मते, सावधान हो जा कि तू किसी भी भांति की मदिरा पान नहीं करना, कोई अशुद्ध वस्तु का सेवन नहीं करना, और जो बच्चा तेरे घर में जन्म होगा उसके बाल को भी कभी नहीं कटवाना। हालेलुया, हालेलुया। ये किसके विषय में कहा गया है? जन्म से पहले उसकी माँ के विषय में कहा गया और जन्म के बाद उस बच्चे के विषय में कहा गया। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ बहुत सारे माएँ हैं और उनके भी बहुत सारे बच्चे हैं। हालेलुया। आप अगर आपके बच्चों के जीवन में देखना चाहते हो कि मेरा बच्चा प्रभु की आज्ञा माने, मेरा बच्चा प्रभु की उपस्थिति में चले, तो उसके जीवन में वो सारी चीजें लागू करने से पहले आपके जीवन में वो सारी चीजें लागू होना चाहिए। हालेलुया। यदि आपके जीवन में वो सारी चीजें लागू नहीं हो रही है, क्योंकि प्रभु ने भी बोला यदि तुम सामने वाले से किसी चाहत की इच्छा रखते हो तो पहले वो इच्छा अपने जीवन में पूरा करो। हालेलुया। आप प्रभु में सावधान नहीं, आप प्रभु में पवित्र नहीं और बोलोगे कि मेरा परिवार आ जाए, मेरा बेटा आ जाए, मेरे घर वाले आ जाए, ऐसा होगा क्या? क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है ना भाई कि तेरा परिवार उद्धार पाएगा तो तू उद्धार पाएगा, ऐसा लिखा है क्या? तू उद्धार पाएगा तो तेरा परिवार, तू प्रार्थना करेगा तो तेरा परिवार भी करेगा, तू आज्ञा मानेगा तेरा परिवार भी। तो शुरुआत कहां से? हमसे। हालेलुया। मेरा बच्चा आज्ञा नहीं मान रहा है, मेरा पति आज्ञा नहीं मान रहा है, मेरा परिवार आज्ञा नहीं मान रहा है, उनके जीवन में है गलती बुराई, लेकिन पहले हमको सुधारना पड़ेगा। हालेलुया। तो शिमशोन परमेश्वर की भविष्यवाणी के द्वारा उसका जन्म हुआ। हालेलुया। और वो जवान भी हुआ और उसके विषय में क्या था कि उसका सिर का बाल कभी कटाया नहीं जाएगा, वो किसी अशुद्ध वस्तु का सेवन नहीं करेगा। हालेलुया। और अगर वो उसके सिर पर छुरा नहीं चलेगा तो वो पवित्र आत्मा से जन्मा हुआ व्यक्ति था। और उसके विषय में यह भी भविष्यवाणी थी कि वो अपने जाति को छोड़कर किसी दूसरे जाति की स्त्री से भी विवाह नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं तो वो बच्चे का जन्म हुआ और उसका नाम शिमशोन रखा गया। क्या रखा गया? शिमशोन रखा गया। परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार, मूसा की व्यवस्था के अनुसार उसका पालन पोषण हुआ। उसके माता पिता ने परमेश्वर की सारी आज्ञा उसको सिखाया कि उसके जन्म से पहले कैसे भविष्यवाणी हुआ, उन सारी बातों को भी बताया। हालेलुया। और वो